गौतम बुद्ध नगर में आने वाली जेवर विधानसभा सीट जो कई मायनों में बहुत अहम है। आपको हम बता दें कि यहां से 3 पार्टियों को 3 बार कार्यकाल दिया गया है जिसमें वो विकास कर सके और सपा का खाता यहां बिल्कुल नहीं खुला है। क्या होगा इस बार? क्या सपा का खाता खुलेगा या फिर जो कांग्रेस का सूखा चल रहा है यूपी में, उस सूखे को खत्म करने में यहां की जनता अपना योगदान देगी, या फिर ये कहें कि लोकसभा में जिस तरह से वोटों की बरसात हुई थी बीजेपी के खाते में, क्या उसी तरह का यहां पर भी देखने को मिलेगा, या फिर इतिहास रचेगी बसपा चौथे कार्यकाल के साथ। नमस्कार, मैं हूं किरण और स्वागत करती हूं आपका आपके खास शो बैलेट बॉक्स में। सपा तो पार्टी बस ऐसी है ही, हम लोग तो उसे लाइक करते नहीं है, उसकी नीतियां अच्छी नहीं है। किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। कांग्रेस पे तो भरोसे का कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की होनी चाहिए और प्रदेश में बहन मायावती जी जो ही यहाँ की लोकल ही गौतम बुद्ध नगर की, लेकिन उन्होंने भी जातिवाद के सिवा और हड़प नीति के सिवा यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। सीधे हम यहाँ पर जनता जनार्दन का ही रुख करेंगे और उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता जनार्दन के दिल में क्या है। सबसे पहले हम यहाँ के प्रधान जी से बात करेंगे, उनके अनुभव को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, आप क्या कहेंगे, इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार इस बार भाजपा की बनेगी, बशर्ते कि टिकट ऐसे आदमियों को दिए जाएं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने आम जनता को पार्टी से जोड़ा है, उसकी नीतियों से जोड़ा है। अब तक क्या वजह रही है कि सपा का खाता यहाँ पर नहीं खुला है? आप क्या मानते हैं? सपा तो पार्टी बस ऐसी है ही, हम लोग तो उसे लाइक करते नहीं है, उसकी नीतियां अच्छी नहीं है, उसमें अपराध ज़्यादा बढ़ते हैं, सांप्रदायिकता की भावना उसमें ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ के लोग उसे पसंद नहीं करते। आपसे यहाँ हम समझना चाहेंगे, जेवर विधानसभा क्षेत्र में क्या अभी तक कमी है? यहाँ पर सबसे बड़ी कमी ये है, किसानों के मुद्दे इतने ज़्यादा हैं। किसानों को आज तक किसी ने भी यहाँ पर जो अब तक ये चला रहा है, किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत योजना चलाई हैं उन्होंने, जो दूसरी राज्य सरकार के द्वारा लागू नहीं की गई है। जैसे कि अब ये बीमा कृषि योजना है, समझे, बहुत योजना है, समझे, तो ये लागू नहीं की गई हैं। और दूसरी बात, ये जितनी ओलावृष्टि इनके जो आता है वो खास आदमियों में बट के रह जाता है, बाकी नहीं मिल पाता है। पर ये रबूपुरा क्षेत्र है, जो यहाँ पर एक लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज होना बहुत आवश्यक है, जिससे हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी बच्ची हैं, जो आगे पढ़ के आगे बढ़ सकें। यहाँ पर किसानों की बात हुई है। इस बार कांग्रेस की तरफ से किसान खाट सभा का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत तादाद में किसान पहुंचे थे। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस नहीं आ पाएगी या कांग्रेस किसानों की समस्या नहीं समझती है? कांग्रेस पे तो भरोसे का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो बेकार विरोध कर रही है। जब उस पर 60 साल में कुछ नहीं हुआ किसानों के लिए, तो अब उस पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए किसान यहाँ कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो अब तक आपने बसपा को यहाँ पर 3 साल का वक्त दिया कि वो यहाँ पर विकास कर सके। क्या लग रहा है कि बसपा ने अभी तक यहाँ पर कोई काम नहीं किया है? बसपा के लिए भी बात ये होगी किसानों की कि चूँकि बहन मायावती जी जो ही यहाँ की लोकल ही गौतम बुद्ध नगर की, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद ये अपने स्थानीय होने की वजह से कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी जातिवाद के सिवा और हड़प नीति के सिवा यहाँ किसी ने कुछ नहीं करा। तो हड़प नीति यहाँ पर अपनाई गई है, यहाँ आपसे हम समझना चाहेंगे। हुक्के की गुड़गुड़ाहट तो है ही साथ में, लेकिन इसके साथ आपका अनुभव भी काफ़ी कुछ बोलता है। समझना चाहेंगे कि बसपा को आपने वक्त दिया है, यहाँ पर आपने बीजेपी को भी दिया है, तो ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी की तरफ से अगर काम सही हो रहा था, या फिर सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पे ही इस बार बीजेपी को वोट ये गांव करना चाहता है? बसपा को जो वक्त दिलाया वो बीजेपी के लीडरों ने दिलाया। अच्छे कैंडिडेटों को यहाँ तो टिकट नहीं दिया। जिसको लोगों की भावना है, क्षेत्र के लोग जिसको चाहते हैं उसको टिकट नहीं देते हैं। पहली योजना में हमारे भरतक प्रयास के अनुसार भी टिकट नहीं दिया और 6000 वोट अनप्रचमेंट की बीजेपी यहाँ। दिक्कत ये है कि धीरेन्द्र सिंह जो कल ही परसों पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनके आने से जो अभी तक बीजेपी में रहे हैं यहाँ के उम्मीदवार के तौर पर दौड़ में शामिल, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। अब यह मुश्किल है तो आप समाधान करेंगे या वो पार्टी के लीडर करेंगे? हम तो हरीश को चाहें बार बार। अगर दूसरी पार्टियों के जब नेता शामिल होते हैं किसी पार्टी में तो दिक्कतें आती हैं, और ये दल बदल कहीं ना कहीं जनता को भी एक कंफ्यूज कर देता है। ऐसा है जी कि ये जो क्षेत्र है हमारा, ये पूरा क्षेत्र ठाकुर है जी।
ज्यादातर पहले पार्टी यहाँ हर एक, वैसे वोट तो हर एक को मिलती है, किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, मगर हमारे यहाँ क्षेत्र में दो गुट बन रहे थे। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने पार्टी बदल दी, तो उनके साथ ना जुड़ करके वो सभी क्षेत्रवासी, इनका कहना है कि ठाकुर हरीश सिंह को वोट मिलेंगी और क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीत इनको मिलेगी। लेकिन देखा गया है, अगर हम पिछले 2012 चुनाव की बात करें तो इसमें वेदराम भाटी और धीरेन्द्र सिंह ही टक्कर में नजर आ रहे थे। तो क्या यहाँ पर धीरेन्द्र सिंह को उतारना बीजेपी के पक्ष में नहीं होगा? धीरेन्द्र सिंह को अगर ये टिकट मिलता है तो हमें तो नहीं लगता कि वो सफलता प्राप्त कर लें। वेदराम भाटी जी से क्या लग रहा है, क्या दिक्कतें हैं? वो जो 58,000 वोट मिली वो बीजेपी के कैंडिडेट नकारा की वजह से मिली। ठाकुरों ने वोट धीरेन्द्र को दे दी, आगे समझ में। अब जो है ठाकुर, जब टिकट धीरेन्द्र को हो जाएगा तो ठाकुर धीरेन्द्र को वोट नहीं देंगे, सब कट जाएंगे। आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? मुलायम सिंह यादव। क्यों? जो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों को दिक्कत आ रही है। अभी भी कह रहे थे, मोदी जी कह रहे थे मतलब कि 50 दिन में सबकी दिक्कत खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी दिक्कत कोई खत्म नहीं हुई है। लोग परेशान है अभी इस टाइम। अब भी जाकर देखो, अभी लोग बैंकों में परेशान है बहुत ज़्यादा। प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए? अखिलेश। क्यों? देख ही रहा आपको, सबको, पब्लिक को पता है विकास अच्छा हुआ है, विकास सारा कर चुके हैं, मतलब जो भी उन्होंने करा है पब्लिक के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा करा है। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम यहाँ पर समझना चाहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ रखा और जो भी रखा हमने उसे पूरा किया है, शायद मैनिफेस्टो से भी ज्यादा हमने कर दिया है। क्या इस बात को आप नकारते हैं? का पूछो भैया? जी, अखिलेश यादव ने अपनी मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए थे उन्होंने कहा हमने इससे बढ़ करके दिया। हमने मेट्रो को नहीं रखा था, लेकिन हमने मेट्रो की भी सौगात दी है। तो ऐसा वायदा तो काई ने पूरे ना करे जी, काई ने भी जो भी आए वो वायदा करके चले गए और फिर भूल गए वहाँ जाके। तो अब आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए, कौन होना चाहिए आपका? हम पे बन रही है सरकार, या तुम बनाओगे वो बनेगी। वोट आप देंगे? वोट तो देंगे जी, तो वोट आप अपना किसको देंगे? अरे वोट तो देंगे, जहाँ बालक जाएंगे वहाँ हमें जाना पड़ेगा। तो जहाँ बालक जाएंगे वहाँ अपना ये कीमती वोट देंगे और देखना है कि बालक किस साइड जाते हैं। तो हमारे साथ कुछ बालक भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आइए, युवा हैं आप, अखिलेश यादव पे भरोसा नहीं? देखिए, अखिलेश यादव का तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है और यहाँ पे ज्यादातर जो भी समर्थक हैं वो बीजेपी के हैं। युवा चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव उभर करके सामने आए हैं, इसलिए वो आपकी पहली पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने, बहुत अच्छा काम करा है अखिलेश यादव ने, और किसी ने नहीं करा, सिर्फ अखिलेश यादव ने काम करा अच्छा, और कोई नहीं है। सर, आप को क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से अब किसकी सरकार बननी चाहिए प्रदेश में? प्रदेश में हमारे अनुसार तो जैसा कि माहौल है, जैसी एक लहर है बीजेपी की, घर घर मोदी, हर हर मोदी, जो लहर चल रही है, इस हिसाब से तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही बनेगी। नोटबंदी का भी असर नहीं? नोटबंदी का कोई असर, नोटबंदी क्या उन्होंने कोई गलत काम थोड़ी किया। ये तो सबको ये कि घाट पर जैसे कहते हैं बकरी और शेर को एक घाट पानी पिलाती है, वो काम किया भाई, छोटे और बड़े सबको बराबर कर दिया उन्होंने, कोई गलत काम नहीं किया। तो यानी विरोधी पार्टियों को यहाँ पर जनता जनार्दन जवाब दे रही है कि मोदी का नोटबंदी का भी असर बिल्कुल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बाबा, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके जब से आप वोट कर रहे हैं, आपने देखा है कितनी राजनीतिक पार्टियां आई हैं, कितनी गई हैं, इस बार उम्मीदों पर कौन खरा उतर रहा है? इससे पहले बीजेपी सरकार केंद्र में आई थी, हमारे स्टेट में भी आई थी, तो सबसे पहले वो गुंडागर्दी पर अंकुश लगाते हैं, इससे जनता बहुत खुश रहती है। और अब भी हमें यही उम्मीद है कि जो 5 साल में अखिलेश की सरकार में यहाँ गुंडागर्दी पनपी है, शायद वो भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। पीछे में भी हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम ये बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, जेवर विधानसभा सीट, ठीक है, यहाँ पर कई सारी जो अभी तक दिक्कतें हैं वो हम एक जानना चाहेंगे। विकास का काम नहीं हो पाया है। आपने अब तक 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनको 15 साल दिए हैं कि 15 साल वो अपना कार्यकाल जो है वो पूरा करे, उसमें विकास का काम करे, ऐसा हो नहीं पाया। तो अब आगे आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए, जो भी क्षेत्र में सरकार आती है अपनी तरफ से सभी करती हैं, लेकिन जो पीछे हो रहा वो तो हो चुका। आगे जो भी कैंडिडेट आना चाहिए उसी हिसाब से होना चाहिए सरकार बीजेपी की में, जो कि आगे विकास सही कर सके, बेरोजगारों को रोजगार दिला सके। और भी
तो हमने अब तक युवाओं से बात कर ली है, हमने अब तक जो अनुभवी लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। यहाँ पर हमारे साथ मास्टर जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जेवर विधानसभा सीट में आखिरकार वो किसको लाना चाहते हैं, प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, यानी कि अब की बार किसकी सरकार से। मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैं नहीं, युवाओं के साथ में, बुजुर्ग भी यहाँ के सब 80% बीजेपी के साथ है, मोदी जी के नाम पर। तो अगर कोई कैंडिडेट जो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं भी है तो भी चलेगा? जी बिल्कुल, मोदी जी के नाम पे चलेगा। वो जैसे चाहे मुख्यमंत्री उसे बनावे, लेकिन मोदी जी के नाम पे वोट बीजेपी की। और नोटबंदी का असर? बहुत अच्छा किया है जी, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन विरोधी पार्टियां तो कह रही हैं कि नोटबंदी की वजह से जो गांव के लोग हैं, किसान हैं, उन सबको बहुत दिक्कतें हुई हैं। नहीं, दिक्कतें ऐसी तो अगर कोई स्टेप नया लिया जाए और देश हित में होता है तो इतनी तो दिक्कतें होती हैं। अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना लोग ये परेशान है, सब लोग मोदी जी के इस निर्णय से खुश हैं। तो मोदी जी के इस निर्णय से काफ़ी खुश हैं। आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, अगर बीजेपी की सरकार आती है और अगर यहाँ पर अगर हम इसकी बात कर ले कि विधायक जो है वो किसी और पार्टी के हो जाते हैं, तो फिर कैसे कॉम्बिनेशन बैठेगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी ये गुजारिश है कि टिकट उस इंसान को देना चाहिए जो 7 से 8 साल से पब्लिक को बीजेपी में जोड़ के चल रहा है, पैसे खर्च कर रहा है पूरे तरीके से, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति का हो, उसको टिकट देना चाहिए। उनको यहाँ पर टिकट देना चाहिए। उनसे उम्मीदें क्या हैं आपकी? देखिए, मेरी क्या, यहाँ की 100% में से 90% उम्मीद तो यही है कि वो अपनी बात पे खरे उतरेंगे। मैं क्या क्या आपकी मांगे हैं जो आप चाह रहे हैं कि वो पूरी हो? देखिए, मेरे यहाँ सबसे जो बड़ी कमी है वो है लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज की। लड़कियों को पढ़ने के लिए यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो सबसे बड़ी समस्या लड़कियों के लिए है। और अगर हम देखें, महिला सुरक्षा की भी बात आती है, लेकिन वो चुनावी वक्त में सिर्फ आता है, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? महिलाएं क्या यहाँ पर सुरक्षित हैं? इस तरह की व्यवस्था है? देखिए, अभी तो सुरक्षित की तो बात दूसरी है। हमारे यहाँ लड़कियाँ या बहू बेटी निकलने से भी घबराती हैं। केवल जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे महान आदमी हैं कि जो यहाँ से, दिन की तो बात दूसरी है, रात को अगर 12 बजे भी लड़की घर से निकल के बाहर जाएगी तो वो सुरक्षित रहेगी। नहीं, लेकिन अगर केंद्र में है बीजेपी की सरकार, तो प्रदेश में अगर किसी और की सरकार होती है तो दिक्कत क्या है यहाँ पर? सर, बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की होनी चाहिए और प्रदेश में बीजेपी की, यानी हर जगह फिर यही होना चाहिए स्टेट में, अगर केंद्र में भी जब ही कुछ तरक्की हो सकती है। यानी आपका ये कहने का मतलब है कि अभी जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ पर तरक्की नहीं हो रही है ना? वहाँ जो केंद्र में जो सरकार होगी और जो प्रदेश में होगी उसमें ज्यादा वो होगा। तो क्या तालमेल की कमी रहेगी? तालमेल की कमी रहे, तालमेल की कमी यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर तालमेल की कमी हो जाती है और मानना यही है कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है या किसी और पार्टी की भी सरकार है तो यहाँ पर आपकी सरकार प्रदेश में बीजेपी की होनी चाहिए या उसी पार्टी की जिसकी केंद्र में है। युवाओं से देश का भविष्य बनता है और प्रदेश का भी भविष्य बनता है, इसलिए युवाओं पर हर राजनीतिक पार्टियों की जो है वो नजर रहती है। हमारे साथ भी यहाँ पर कुछ युवा जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके यहाँ लैपटॉप आया? नहीं आया जी। लैपटॉप आपको, स्मार्टफोन जिसकी बात की जा रही है, कुछ भी नहीं दिया अभी तक। तो आपको क्या लग रहा है, अखिलेश सरकार की तरफ से जो वादे किए जाते हैं कि युवाओं को हम बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए अब तक जितना काम किया है वो कारगर है या नहीं? नहीं, तो बिल्कुल कोई भी ऐसा कोई भी नहीं हुआ हमारे यहाँ पर। सब ये झूठे अफवाह फैलाते हैं, ये अपनी ओर से घोषणा करते हैं कि ऐसा बात हम लैपटॉप दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं। ऐसी हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है। ऐसी यहाँ पर स्कीम नहीं आई है क्या? इसको लेकर के आप लोगों ने कभी बातचीत की या समझने की कोशिश की, क्यों नहीं ये स्कीम जो है यहाँ पर लागू हो पाई? क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे जी। ये जितना भी कर रहे हैं पूर्वांचल के लिए कर रहे हैं, इटावा साइड के लिए कर रहे हैं। क्या उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर बीएसपी बीजेपी की रहती है, हमारा खाता नहीं खुला है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा? आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, वो यही चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई वोट बैंक नहीं है, जिधर बैंक वोट है हम उधर ही अपना विकास करेंगे, इधर के लिए कुछ नहीं करते हैं ये लोग।
तो वोट बैंक की राजनीति की जा रही है यहाँ पर, आप कुछ सर बोलना चाहते हैं? वोट बैंक की राजनीति की जा रही है जी यहाँ पर। अगर बसपा सपा का कोई होता नेता जीता हुआ तो शायद करते, उम्मीद करते कि यहाँ भी विकास होता, लेकिन जब से बहन मायावती की यहाँ सरकार जो गई है, जब से कोई विकास नहीं हो रहा, सब ठंडे बस्ता में पड़ा है। वेदराम भाटी जी कितनी बार आए हैं यहाँ पर? एक बार भी नहीं आए जी, जब से जीते हैं वो एक बार भी नहीं आ पाई। उन्होंने कभी भी ये न सोचा कि भाई उस क्षेत्र में जिताए हैं, उस क्षेत्र को देखें क्या कमी है उनके अंदर, मतलब जो वो कभी भी नहीं आई हमारे यहाँ। बसपा की तरफ से एयरपोर्ट की बात कही गई थी और नोएडा को भी जिला बना दिया गया था, तो खुशी थी यहाँ के लोगों में, लेकिन अब क्या है कि बसपा की लहर बिल्कुल खत्म है। उन्होंने ये 2013 में हमारे यहाँ जो किसानों के लिए अत्याचार किया ना, जमीन हड़प ली बहुत कौड़ियों के दामों में, उससे यहाँ किसान त्रस्त है, इसीलिए उसको मायावती को नहीं चाहते यहाँ पे। और रोजगार की व्यवस्था किस तरह की है? क्या रोजगार मिल रहा है? कोई रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ सब घर में बैठे हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, बिल्कुल कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे। तो रोजगार की भी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। हम यहाँ पर चलते हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे कि रोजगार की भी समस्या बनी हुई है और इसके साथ क्या क्या है। अगर पानी बिजली की हम बात करें, ये जो दो पार्टियां सपा और बसपा, ये केवल एक तरह की राजनीति करती हैं, जातिवाद, सांप्रदायिकता। मुलायम सिंह यादव जी, इनकी यादव भरे पड़े सब पोस्टों पर, और मायावती जी उनकी जो बिरादरी दलित सब। हमें चाहिए आतंकवाद मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और एक ही व्यक्ति है जो ऐसा भारत में दे सकता है, वो नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार तो आपको अखिलेश जी मिल रहे हैं जो क्लीन इमेज के साथ, विकास पुरुष के छवि के साथ आपके सामने आ रहे हैं। अच्छी छवि है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ऐसे बैठे हैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। मुलायम सिंह यादव, आजम खां, शिवपाल यादव, उनको उनके बिना पूछे वो कहीं जा नहीं सकते। वो केवल नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं। उनके राज में केवल गुंडागर्दी, आतंकवाद, ये बुलंदशहर के हिसाब में सुना होगा, अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है उनके राज में। किसी जमाने में इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, गुंडों ने प्रदेश छोड़ दिया था। गुंडागर्दी, ये जो केस चल रहे सुनने को नहीं मिलते थे। तो कुछ लोग और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखा जाएगा तो जो बहन जी ठीक है, उसका कानून व्यवस्था सही है। किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार प्रदेश में? मैडम, प्रदेश में तो सिर्फ सपा की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी ने जो काम किया है वो पिछले कई सालों से काम नहीं हो पाया है। तो मेरे हिसाब से ये मानना है कि सरकार अखिलेश की बननी चाहिए और पूर्ण बहुमत से ही बननी चाहिए। अब की बार अखिलेश सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। नहीं, अखिलेश ने बहुत विकास किया है, मेट्रो बनवाया है और एक्सप्रेस वे बनवाया है, तो अखिलेश की सरकार आएगी। समस्याएं अभी भी आपके हिसाब से क्या कुछ हैं जेवर विधानसभा? मेरे हिसाब से तो सर ऐसा होना चाहिए कि नेता कोई भी हो लेकिन विकास करे। आपके हिसाब से जेवर विधानसभा सीट में और क्या होना चाहिए? वहाँ पर स्कूलों की बात की गई है कि अगर यहाँ पर कॉलेज बन जाए तो हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बाहर नहीं जाएं, यहीं पर रह करके अच्छी शिक्षा जो है वो मिल सके। क्या ये समस्या है और इसके लिए आप किससे उम्मीद करते हैं? ये समस्या हमारे यहाँ पर बहुत दिनों से है, क्योंकि हमारे आज के एक घना पुराना मतलब हाई स्कूल है, उसमें भी कोई भी पढ़ाई की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं दनकौर कस्बे में। इस चीज़ की तो परेशानी पहले से ही है। अब है सके कि सरकार आने पर कोई भी नई अच्छी चीज़ दे, इसलिए हमारे यहाँ से तो अब से पहले खाली ये सपा ही जीतती आई है, बसपा। उसके बाद में पहले सपा थी, उससे पहले कम से कम 20-25 साल पहले अशोक प्रधान जी जीते थे। अब उम्मीद दोबारा से जो रुख हुआ है वो पब्लिक का, मोदी हर की जो लहर चल रही है इस हिसाब से, और वैसे भी कुछ ये है बदलाव के ठाकुरन की कुछ अपनी पार्टी है, इसलिए अब के बीजेपी की तरफ ही रुख है। तो बीजेपी की लहर चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा उसी तरह से आज भी बरकरार है। और यहाँ पर कुछ और युवा भी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपका भविष्य है, कोई भी राजनीतिक पार्टी आएगी तो आपके भविष्य को बनाएगी, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? आनी चाहिए बीजेपी, हम तैयार हैं, हम तो ये वोट देने को। बात जब चुनाव की हो रही है और उसमें आधी आबादी का सहयोग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि इस चुनाव में वो अपना वोट किसको देना चाहेंगी। आप आधी आबादी हैं, तो सीधा सा सवाल यही उठता है कि आधी आबादी महिलाएं जिनको बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि सरकार उनके लिए कुछ खास करे, तो आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार जो है आपके लिए अच्छा करेगी? बीजेपी।
बीजेपी। हम चाहते हैं कि महिलाओं को कुछ अलग से मिले, मतलब अभी तक जो नहीं मिला वो मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे हक हैं जिनके बारे में मतलब जाना तो है, लेकिन ये कुछ नहीं पता कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो बीजेपी के ऊपर क्यों इतना भरोसा है कि आपने अभी तक जो अपनी योजनाएं हैं उसके बारे में जाना नहीं है और बीजेपी आपको ये बताएगी? बाकी सब तो देख ही चुके हैं पहले से, जो कुछ मतलब जिसका कहीं सोचा भी नहीं होगा वो सब हो जाता है। मतलब जहाँ भी देखो गुंडागर्दी, मतलब ऐसे सारे बहुत सारे केसेस हैं, रेप वगैरह जो हो रहे हैं। अभी ये चाहते हैं कि थोड़ा कुछ विश्वास करके देखें, क्या पता हमारी उम्मीद है खरी उतर जाए। इस बार आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? किसी की बन जाए बेटा, हमें तो कोई भाजपा बन जाए, कोई बन जाए, हम तो बेटे जहाँ कोई कह देता वहीं वोट डाल जाए। जहाँ सारे मोहल्ले का होता है मूड, वहीं इलेक्शन पे वोट डाल देते हैं। क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई सरकार बन जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सब एक जैसे हैं। इस बार प्रदेश में आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? मुलायम सिंह की सरकार सही है। बगावत जो चल रही है उससे भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके हिसाब से किसकी सरकार? अखिलेश यादव। क्यों? सही काम कर रहे हैं। तो बैलेट बॉक्स में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एपीएन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।